Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, मैथमेटिक्स क्लास 9 पीटीबी की न्यू बुक, और इस वीडियो में मैं लॉज ऑफ लॉगरिथम कराऊंगा स्टूडेंट्स। ये 4 लॉज हैं। तो जो पहला लॉ है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, यानी कि दो नंबर्स अगर लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हों तो वो सेपरेट लॉग के साथ प्लस होंगे, यानी कि हमारा जो लॉ है वो है लॉग ए बी विद द बेस ऑफ सी, यानी कि दो नंबर्स हैं विद द बेस ऑफ सी लिखना चाहिए था मुझे। दो नंबर्स हैं ए बी, वो सिंगल लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका बेस है सी, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो प्लस करेंगे और दोनों के साथ अलग-अलग लॉग लिखा जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे लॉग ए विद द बेस ऑफ सी प्लस लॉग बी विद द बेस ऑफ सी। आप ये कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, हमने इसको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो लॉग के ए और लॉग बी हैं सेपरेट, इनको हम सपोज करेंगे कि हम लिखेंगे लेट लॉग ए विद द बेस ऑफ सी ये इक्वल है एक्स के, और लॉग बी विद द बेस ऑफ सी ये इक्वल है वाई के। ये हमने सपोज कर लिया। इसको हम नेम देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको नेम देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स ये लॉग फॉर्म में लिखी हुई हैं, हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैं इधर लिखूंगा चेंजिंग 1 and 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम इन दोनों को चेंज करने लगे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये मैं बड़ी क्लियरली आपको बता चुका हूँ कि लॉग फॉर्म से जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं तो बेस सेम रहता है, बाकी दोनों नंबर चेंज होते हैं। तो ये आ जाएगा सी टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा सी विद द बेस ऑफ वाई टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू बी, और इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 का। दोनों इक्वेशंस को हमने लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इधर लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आएगा सी टू द पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सी टू द पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर देखें कि सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि अगर सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम करते हैं प्लस। तो ये आ जाएगा सी टू द पावर ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, जब ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, और इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 5 का। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको चेंज करना है लॉग फॉर्म में। तो मैं इधर लिखूंगा चेंजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन लॉग फॉर्म। तो स्टूडेंट्स लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस ये है कि बेस सेम रहेगा, तो लॉग का बेस बनेगा सी और बाकी दोनों नंबर्स हमने इंटरचेंज करने हैं। तो ये आ जाएगा बेटा लॉग ए बी विद द बेस ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि इन दोनों नंबर्स को हमने इंटरचेंज करना है और जो इधर बेस है वही बेस लॉग का रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन बन गई लॉग के साथ लॉग ए बी विद द बेस ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अब मैं इधर लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। शुरू में स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने एक्स सपोज किया था लॉग ए सी को, और वाई हमने सपोज किया था लॉग बी सी को। तो x की जगह स्टूडेंट्स हम लॉग लिखेंगे a विद द बेस ऑफ c, और y की जगह हम लिखेंगे लॉग b विद द बेस ऑफ
सी तो लेफ़्ट साइड तो एज इट इज़ आ जाएगी, log ए बी विद द बेस ऑफ सी, तो ये इक्वल होगा एक्स की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऊपर जो हमने सपोज किया था कि log ए विद द बेस ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स, तो अब एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा log ए विद द बेस ऑफ सी प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे log बी विद द बेस ऑफ सी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो नीचे मैं लिख दूंगा प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ था। अब हम प्रूव करेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को हम कहते हैं क्वोशिएंट लॉ, और ये होता है log ए बाई बी विद द बेस ऑफ सी। कोई भी नंबर हो सकते हैं, एक्स वाई जी लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको डिफरेंट लेटर्स लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। और log ए और बी ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, और बेस है सी का, तो जब सिंगल लॉ के साथ टू नंबर्स डिवाइड कर रहे हों तो सेपरेट लॉ के साथ वो माइनस होंगे। हमने इस लॉ को प्रूव करना है। तो जैसे फर्स्ट लॉ में स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को सपोज किया था कि ये एक्स वाई की इक्वल है, सेम हम इनको सपोज करेंगे कि लेट log ए विद द बेस ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स, और log बी विद द बेस ऑफ सी ये इक्वल है वाई के। इस इक्वेशन को हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये लॉग फॉर्म में लिखी हुई हैं। हम इनको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैं इधर लिखूंगा स्टूडेंट्स चेंजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन दोनों को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म में डिफरेंस ये होता है कि बेस दोनों में सेम रहता है, बाकी दोनों नंबर्स इंटरचेंज होते हैं। तो इधर बेस सी ही रहेगा और इसका एक्सपोनेंट बनेगा एक्स, और ये इक्वल आ जाएगा ए के। इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो बेस सेम रहेगा सी, और एक्सपोनेंट इसका बनेगा वाई इज इक्वल टू बी, और इसको हम नेम देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 का। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ में जब हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि वो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये डिवाइड कर रहे हैं, तो अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ में ये डिफरेंस है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ में हमने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे थे। सेकंड लॉ में हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ए और बी डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से हम डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे c टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय c टू द पावर ऑफ y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर सेम बेस के साथ टू नंबर जो हैं वो डिवाइड कर रहे हों, तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम सिंगल बेस करके एक्सपोनेंट्स को माइनस करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स c टू द पावर ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू a बाय b, और इसका नेम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा ये इक्वेशन नंबर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है, हम इसको चेंज करेंगे लॉग फॉर्म में। तो मैं लिखूंगा चेंजिंग, आप इसको एक्सप्रेसिंग भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस इक्वेशन नंबर 5 इन द लॉग फॉर्म। तो मैं लिख रहा हूँ चेंजिंग इक्वेशन नंबर 5 इन लॉग फॉर्म। तो स्टूडेंट्स लॉग फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो बेस तो सेम रहेगा, बाकी दोनों नंबर्स हमने इंटरचेंज करने हैं। तो ये आ जाएगा log a बाई बी विद द बेस ऑफ c, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स x माइनस वाई के, क्योंकि जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में गए तो बेस सेम रखना है। इधर भी बेस c है तो इधर भी बेस c है, और बाकी दोनों नंबर्स को हमने करना है इंटरचेंज। अब स्टूडेंट्स हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट्स x हमने ऊपर सपोज किया था कि ये इक्वल है log a विद द बेस ऑफ c के,
और y हमने सपोज किया था कि ये इक्वल है log b विद द बेस ऑफ c, तो x और y की जगह इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स ये बनेगा log a बाई बी विद द बेस ऑफ c, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स x की जगह हम लिखेंगे log a विद द बेस ऑफ c, आगे ये माइनस है तो मैं इधर माइनस लिखूँगा, और y की जगह हम लिखेंगे log b विद द बेस ऑफ c, और ये हमने प्रूव कर लिया है तो इधर मैं लिख दूँगा प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि अगर log के साथ टू नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं तो सेपरेट log के साथ वो दोनों नंबर्स माइनस होंगे, और अगर सेपरेट log के साथ टू नंबर जो हैं वो माइनस हो रहे हैं तो वो सिंगल log के साथ डिवाइड करेंगे। इस लॉ को आपने याद भी रखना है और प्रूफ भी करना है। तो ये था स्टूडेंट्स सेकंड लॉ। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड लॉ। स्टूडेंट्स थर्ड लॉ है जिसको हम पावर लॉ भी कहते हैं कि log x टू द पावर ऑफ m विद द बेस ऑफ n, कि एक नंबर है log के साथ लिखा हुआ है और उस नंबर की पावर भी है कोई, तो बेस उसका कॉमन भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसको जो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट होता है log के नंबर के साथ उसको हम log के शुरू में लिख लेते हैं, यानी कि जो एक्सपोनेंट होता है वो log को मल्टीप्लाई करता है। तो इसको हमने प्रूफ करना है। तो ये जो स्टूडेंट्स log x विद द बेस ऑफ n है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये a के इक्वल है। तो मैं इधर लिखूँगा लेट log x विद द बेस ऑफ n, ये इक्वल है स्टूडेंट्स a के या g के, जिसके मर्जी आप इक्वल कर लें। तो हमने सपोज किया कि ये इक्वल है a के। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स अब हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये चूँकि एक ही इक्वेशन है इसलिए मैं अभी नंबरिंग नहीं कर रहा, तो मैं लिखूँगा चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो बेस जो log का है वही बेस रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, और ये जो है वो पावर बन जाएगी और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स x के। अब आपने नोट करना है कि इधर पावर क्या है x की m, तो हमने दोनों साइड पर पावर लेनी है m। तो मैं लिखूँगा टेकिंग m एज पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग m एज पावर, आप एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स पर स्टूडेंट्स हम इसकी पावर लेंगे m, तो ये आ जाएगा n टू द पावर ऑफ a होल पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ m। अब स्टूडेंट्स पावर की पावर हो, आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था तो वो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा n टू द पावर ऑफ m a इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ m। अब स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं इधर डॉट भी लगा सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है लॉग फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इसको चेंज करेंगे लॉग फॉर्म में। तो इधर मैं लिखूँगा चेंजिंग इन लॉग फॉर्म। तो स्टूडेंट्स जब हम लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस तो सेम रहेगा n जो है, और बाकी दोनों नंबर्स हमने इंटरचेंज करने हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये x भी बेस है, तो हाँ x भी बेस है, हम उस तरह भी ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स log का बेस जो इधर दिया हुआ है वो n है, तो इसलिए हम n वाले बेस ही को log के बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स log x टू द पावर ऑफ m विद द बेस ऑफ n, तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स m a के, m इंटू a के। दोबारा समझें कि इधर बेस n है तो ये log का बेस भी n ही होगा, बाकी दोनों नंबर्स को हमने इंटरचेंज करना है। तो log के साथ जो नंबर बनेगा वो x टू द पावर ऑफ m बनेगा, बेस n ही रहेगा, और ये इक्वल आ जाएगा m a के। अब स्टूडेंट्स हमने ये सपोज किया था log x विद द बेस ऑफ n को, तो a की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इधर मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। तो a स्टूडेंट्स हमने सपोज किया था log x विद द बेस ऑफ n को, तो a की जगह हम लिख लेंगे log x विद द बेस ऑफ n। ये हमने ये सपोज किया था कि log x विद द बेस ऑफ n इक्वल है a के। तो अब स्टूडेंट्स हम a की जगह
जो उसकी वैल्यू है वो लिख लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे जी कि log x टू द पावर ऑफ m विद द बेस ऑफ n, ये इक्वल आएगा m इंटू log x विद द बेस ऑफ n। तो इस चीज़ से हमने प्रूफ किया कि अगर log के साथ कोई नंबर उस पावर भी है उसकी, जैसे ये लिखा है log 3 टू द पावर ऑफ 2, तो इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 2 log 3, और यहाँ पर इसका जो बेस है वो स्टूडेंट्स 10 है, जिसको हम कॉमन बेस कहते हैं। तो अगर log के साथ बेस ना लिखी हो तो आपने समझना है कि उसकी बेस 10 है। तो इस लॉ को आपने समझना है कि अगर log के नंबर के साथ कोई पावर आ रही है तो वो पावर log से पहले लिखेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड लॉ, और अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ लॉ। स्टूडेंट्स जो फोर्थ लॉ है उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, यानी कि log का एक नंबर है और उसका बेस है, तो जो नंबर और बेस ये दोनों डिवाइड करेंगे सेपरेट log के साथ, और इनका कोई कॉमन बेस हो सकता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इधर लिखूँगा कि जैसे ये स्टूडेंट्स log 2 विद द बेस ऑफ 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 बाय log 3, और इन दोनों log का बेस जो है वो कॉमन बेस है जिसको हम कहते हैं 10, और वो लिखा नहीं जाता। तो log का नंबर और बेस उसको स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट log के साथ लिख सकते हैं। ये हमारा लॉ है जो हमने प्रूफ करना है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब स्टूडेंट्स वो log जिसका बेस डिफरेंट है, ये दोनों log का बेस तो सेम है, बेस डिफरेंट है इसका, तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये इक्वल है स्टूडेंट्स b के। अब हम a की इक्वल नहीं कर सकते, या तो हम y की इक्वल करेंगे या हम इसको b की इक्वल करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, जिसकी मर्ज़ी आप इसको सपोज कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा लेट log x विद द बेस ऑफ m, ये इक्वल है स्टूडेंट्स b के। ये हमने कर लिया, इसको सपोज कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये चूँकि log फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैं इधर लिखूँगा चेंजिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स बेस तो डिफरेंट रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, बाकी दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करना है, तो ये आ जाएगा m टू द पावर ऑफ b इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट्स देखें दोनों के साथ log a है, तो मैं दोनों साइड पर log a जो है वो ले लूँगा। तो इसके नीचे हम लिखेंगे टेकिंग log विद द बेस ऑफ a ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर स्टूडेंट्स हम log a लेंगे, तो मैं लिखूँगा log m टू द पावर ऑफ b विद द बेस ऑफ a इज इक्वल टू log x विद द बेस ऑफ a। अब स्टूडेंट्स करना क्या है आपने कि ये जो थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था कि log के नंबर के साथ अगर पावर आ रही है तो वो पावर log के शुरू में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूजिंग थर्ड लॉ। तो जब हम थर्ड लॉ यूज़ करेंगे तो b log से पहले आएगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स b इंटू log m विद द बेस ऑफ a, ये इक्वल है स्टूडेंट्स log x विद द बेस ऑफ a। तो log m विद द बेस ऑफ a b से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो बाकी इधर बच जाएगा स्टूडेंट्स b इज इक्वल टू log x विद द बेस ऑफ a डिवाइडेड बाय log m विद द बेस ऑफ a, यानी कि ये log m विद द बेस ऑफ a इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू पुट करनी है b की, तो b हमने सपोज किया था कि ये इक्वल है log x विद द बेस ऑफ m। तो इधर अभी हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b। तो b जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल है log x विद द बेस ऑफ m। तो b की जगह हम लिखेंगे log x विद द बेस ऑफ m, b की जगह लिख लिया, और आगे राइट साइड पर एज इट इज़ लिखा जाएगा log x विद द बेस ऑफ a ओवर log m विद द बेस ऑफ
ए और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। समझना आपने ये है स्टूडेंट्स के लॉग का नंबर और बेस सेपरेट लॉग के साथ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख सकेंगे, कोई भी बेस लेकर अपनी मर्ज़ी से। आप बेस आप ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, 10 ले लें, 2 ले लें, कोई भी बेस लेकर अगर लॉग का नंबर और बेस हम सेपरेट लॉग के साथ उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स 4 लॉग के जो मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। इस वीडियो को आपने बड़ी अच्छी तरह देखना है ताकि आगे आने वाली एक्सरसाइज में आप इनको बड़ी अच्छी तरह यूज़ कर सकें। उम्मीद है कि आपको इन लॉज की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।